हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था पीएच मीटर के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इन टुडे वीडियो हम देखेंगे नेचर जो है वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन रखती है ना। आपको प्लांट कुछ ऐसा दिख जाएगा जो कि न्यूट्रलाइजेशन इफ़ेक्ट को बहुत अच्छे से शो करता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर प्रोवाइड द न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। नेचर में क्या होता है, नेटल एक हर्बीवोरस प्लांट है जो कि क्या है, जंगली उसमें एरिया में उगता है, वाइल्ड एरिया में, है ना। और इसकी लीव्स जो होती है इसे स्टिंग जैसे रखती है ना, कांटा जैसा। और ये जो है ये क्या करता है, अगर गलती से भी टच हो जाए तो बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब एकदम इरिटेशन इतना ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस लीव्स में जो होता है वो मेथेनोइक एसिड होता है और यदि वो टच हो जाता है तो वो एसिड के सेंसेशन के कारण जो है वो ईचिंग करता है। अब ट्रेडिशनली रेमेडी क्या है, मतलब जो जनरली होता है, तो इसी के पास जो है लीफ ऑफ द डॉग प्लांट होता है ना। एक डॉग प्लांट है जो कि ये इसी के आसपास उगता है, नेटल प्लांट के आजू बाजू में ही कहीं उगता है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉग प्लांट जो होता है वो जनरली जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अगर नेटल स्टिंग जो है, नेटल प्लांट की स्टिंग किसी को लग जाती है और उसके ऊपर डॉग प्लांट की लीव्स को रब कर दिया जाता है तो उससे तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो नेचर भी जो है ये एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट को अच्छे से शो कर रही है। तो ये हमें पता लगता है कि ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जनरल आपको नेचुरल सोर्सेज बताए गए हैं एसिड्स के, है ना। आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट टेबल है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम विनेगर में देखें। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टैमेरिन मतलब इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। देन जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, एंट स्टिंग जो होती है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, और ये जो नेटल स्टिंग देखी हमने इसकी, इसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है। इस तरह से ये नेचुरली जो ऑक्यूरिंग एसिड्स हैं हमने उनके बारे में देखा है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सॉल्ट के बारे में। अभी तक हम एसिड बेसिस के बारे में देख रहे थे, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट के बारे में कि किस तरह से डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या क्या हैं, क्योंकि सॉल्ट भी डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ सॉल्ट के नाम दिए हुए हैं, मैं एक या दो का थोड़ा बता दूँगी, बाकी सब आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है। किस तरह से लिखते हैं, देखो, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर सॉल्ट के नाम लिखने हैं तो पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, वैलेंसी 2- होती है पोटेशियम का के, तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो बन जाएगा K2SO4। इसी तरह से आपको सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। देन सोडियम क्लोराइड आपको पता है NaCl होता है। सोडियम नाइट्रेट जो है वो हो जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3। उसके बाद हम देखें सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो CO3 होता है, सोडियम और वैलेंसी -2 होती है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम होता है NH4, अमोनियम होता है NH4+1 और क्लोराइड होगा Cl-1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा NH4Cl। ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा, है ना। बाकी आपको ये सल्फेट वाले खुद लिखने हैं क्योंकि मैंने एक समझा दिया है, ठीक है। अब इनमें से क्या करना है, एसिड एंड बेसिस जो है वो ऑब्टेन करने हैं जिनसे ये सॉल्ट आपको मिले हुए हैं, है ना, वो एसिड और बेसिस ऑब्टेन करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू द फैमिली। फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2SO4
SO4 बिलोंग टू द फैमिली सोडियम सॉल्ट। कौन से हैं? दोनों सोडियम के सॉल्ट हैं। सिमिलरली NaCl एंड KCl जो है वो क्लोराइड सॉल्ट्स हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये जो है इनमें कौन कौन से हैं, यहाँ पे आज यदि देखो तो सल्फेट है, सोडियम है ना, फिर उसके बाद जो है हम देखें क्लोराइड है ना। तो ये अलग अलग फैमिली के सॉल्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अब देखिए पोटेशियम सल्फेट जो है वो किससे बन सकता है? सल्फेट है, तो सल्फेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बन सकता है? पोटेशियम सल्फेट बन सकता है। इसी तरह अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड तो सारे सल्फेट सॉल्ट में कॉमन रहेगा, और ये जो स्टार्टिंग है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, है ना। इस तरह से एसिड्स बेस आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेंगे? डिफरेंट सॉल्ट एंड डिफरेंट तरह के सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा पीएच ऑफ सॉल्ट्स। आपको लग रहा होगा कि हमने तो बात की थी कि सॉल्ट जनरली न्यूट्रल पीएच का होता है, तो फिर पीएच ऑफ सॉल्ट कहाँ से आ गया? तो देखिए होता क्या है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम पीएच के हों ये ज़रूरी नहीं होता है। कई बार एसिड जो होता है वो कॉन्सनट्रेट एसिड होता है और बेस जो होता है वो डाइल्यूट होता है, या कई बार इसका उल्टा हो जाता है, बेस जो होता है वो कॉन्सनट्रेट होता है और एसिड जो होता है वो डाइल्यूट होता है। तो जिसका पीएच ज़्यादा होता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, जो सॉल्ट का पीएच है वो उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसिड जो है हमने लिया HCl हाईली कॉन्सनट्रेट, तो इसका पीएच जो है वो 7 है। अब बेस लिया NaOH जो है डाइल्यूट था और इसका पीएच मान लीजिए 9 है। तो किसका कैरेक्टर ज़्यादा है? एसिड का कैरेक्टर ज़्यादा है ना, पीएच ज़्यादा है। तो अब जो सॉल्ट बनेगा NaCl उसका पीएच किसकी तरफ होगा? एसिड की तरफ होगा, है ना, वो एसिड की तरफ मूव करेगा। तो कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, ये सब करना है। और इन सब की सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करनी है। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इनको लिटमस पेपर से चेक करना है सॉल्यूशन को, और फिर पीएच पेपर से पीएच निकालना है इनका। ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है वो आपको पता लगाना है। ठीक है ना। तो अब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं, है ना, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं वो जनरली जो पीएच वैल्यू रखेंगे वो कितनी रखेंगे? 7 रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट जो हैं जनरली जो पीएच वैल्यू रखते हैं वो 7 रखते हैं। जबकि अगर मान लो पीएच वैल्यू लेस देन 7 है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब किसका बना? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा। और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बना तो पीएच जो होगा मोर देन 7 होगा। ठीक है ना। तो ये जो है ये इसके बीच का कॉन्सेप्ट रहता है। अब हम और ज़्यादा सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट फॉर्मेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।